दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक शख्स को दिखाते हुए, जो प्रोफेशन से एक CIA क्रिप्टोग्राफर है और पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है। चार्ली एक शादीशुदा आदमी है और इसकी वाइफ का नाम है सारा। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। इसी बीच सारा चार्ली को बताती है कि उसे बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना है। ये सुनकर चार्ली थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर सारा को रोक भी नहीं पाता क्योंकि सारा का जाना बहुत जरूरी था। इसलिए चार्ली ना चाहते हुए भी सारा को लंदन जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद चार्ली भी अपने काम के लिए निकल जाता है और फिर हम चार्ली को CIA ऑफिस में देखते हैं और हमें पता चलता है कि चार्ली CIA डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस डिवीजन में काम करता है और यही ऑफिस में चार्ली का एक जिगरी दोस्त भी है जिसका नाम है बेयर। काम के दौरान चार्ली एक एनोनिमस सोर्स से कॉन्टैक्ट कर उससे बात करता है जिसका नाम होता है इंक्लाइन। बातों के दौरान इंक्लाइन चार्ली को बताता है कि स्पेशल एक्टिविटी सेंटर के डायरेक्टर और चार्ली के बॉस एलेक्स ने एक ड्रोन स्ट्राइक बनाई है और इसे सुसाइड बॉम्बिंग के नाम से जाना जा रहा है। इंक्लाइन से मिली इस जानकारी को सुनने के बाद चार्ली इसे फुली इग्नोर मार देता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे जब चार्ली ऑफिस आता है तो उसे CIA डायरेक्टर, जिसका नाम सामंथा था, उसके पास किसी काम के सिलसिले में भेजा जाता है। सामंथा चार्ली को एक बैड न्यूज सुनाती है और बताती है कि हाल ही में टेरर अटैक हुआ था जिसमें तुम्हारी वाइफ सारा की मौत हो गई। ये सुनकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये बदहवास हालत में तुरंत ऑफिस छोड़कर घर की तरफ रवाना हो जाता है। टेरर अटैक में मारी गई सारा की लाश को 2 दिन बाद चार्ली को सौंपा जाता है और साथ ही सारा से रिलेटेड चीजें भी चार्ली के नाम कर दी जाती हैं। चार्ली जब सारा की डेड बॉडी को देखता है तो वो कंट्रोल खो बैठता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर ये तय करता है कि जिस टेरर अटैक में सारा मारी गई है वो उन टेररिस्ट से बदला लेगा। इसलिए अब चार्ली अटैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खंगालना स्टार्ट कर देता है और इस दौरान चार्ली के हाथ अटैक के टाइम की वीडियो लग जाती है जिसे देखने पर चार्ली के हाथ बहुत सी जानकारी लगती है और पता चलता है कि ग्रे, चैन, मिश्का, शिलर और एलिश 4 बंदों ने इस दर्दनाक अटैक को अंजाम तक पहुंचाया था। पहले इन चारों ने क्राइम सीन पर मौजूद सभी लोगों को होस्टेज बनाया था, लेकिन सारा इन अटैकर्स के सामने नहीं झुकी और जब उसने मुकाबला कर वहां से भागने की कोशिश की तो उन चारों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब घटना एयरपोर्ट के पास हुई थी। ये चारों अटैकर्स इस वक्त वेपन की डीलिंग करने के लिए यहाँ आए हुए थे। पूरी घटना की तफ्तीश करने के बाद चार्ली अब मदद के लिए अपने बॉस एलेक्स और कैलेब के पास जाता है और इन दोनों को पूरी बात बता देता है और महसूस करता है कि इन दोनों को ना तो अटैकर से कोई मतलब है और ना सारा की मौत का कोई दुख है। ये देखकर चार्ली को लगता है कि शायद ये दोनों इस सब के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए ज्यादा हैरान नहीं हुए। चार्ली इस पूरी सिचुएशन और रिएक्शन को इसलिए इतनी जल्दी नोटिस कर पाता है क्योंकि ये एक जीनियस है और इसका IQ लेवल भी 170 के करीब है। यही वजह है कि CIA ऑफिस में इसे एक एनालिस्ट की पोस्ट पर तैनात किया गया है। चार्ली अपने बॉस एलेक्स और कैलेब से कहता है कि अगर आप दोनों ने अटैकर्स को सबक सिखाने में मेरी कोई हेल्प नहीं की तो फिर सारा का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। इन दोनों को वार्न करके चार्ली ऑफिस से निकल जाता है और अभी अपने बॉस के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर सभी सबूतों को डाउनलोड कर अपनी ID में सीक्रेटली रख लेता है। इसके बाद चार्ली घर के पास में बने एक बार में जाता है और यहाँ उसे एक CD मशीन नजर आती है जिसे देखकर चार्ली के दिमाग की घंटी बजती है और ये वापस ऑफिस जाता है और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर अपने बॉस एलेक्स के पास पहुंचता है और सबूत दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कैलेब भी इस टेरर अटैक में शामिल था। चार्ली के पास इनके खिलाफ सारे सबूत थे, इसलिए चार्ली अब इन्हें स्ट्रिक्टली धमकाते हुए कहता है कि तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा ताकि मैं सारा के दुश्मनों से सारा की मौत का बदला ले सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ जितने भी एविडेंस है उन्हें मीडिया के हाथों में सौंप दूंगा और पूरी दुनिया तुम्हारी काली सच्चाई जान जाएगी और तुम्हें काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे बताओ कि मैं उन चारों से कैसे बदला लूं। मुझे पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए। ये सुनकर एलेक्स इसकी बात मान जाता है और अपने एक साथी हेंडरसन के पास इसे भेज देता है और चार्ली को ट्रेन करने की जिम्मेदारी इसके कंधों पर डाल देता है। ये ट्रेनिंग प्रोसेस कैंप एरिया में होने वाला था। चार्ली हेंडरसन के पास पहुंच जाता है और इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है और हमें पता चलता है कि चार्ली बॉम्ब मेकिंग में तो कमाल है, पर वो गन चलाने से थोड़ा डरता है। ये देखकर हेंडरसन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम किसी को नहीं मार पाओगे, तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, इसलिए जिम्मेदार तुम खुद हो। इधर चार्ली ट्रेनिंग में बिजी होता है जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग चार्ली के घर और ऑफिस की तलाशी लेते हैं और ये तलाशी का आइडिया एलेक्स और कैलेब का ही था क्योंकि ये दोनों वो CD पाना चाहते थे जिसमें चार्ली ने इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रखे थे। घर और ऑफिस का कोना कोना छानने के बाद भी इनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता और इसी बीच इनकी नजर एक CCTV पर जाती है जिसमें इन्हें चार्ली एक बार में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसी फुटेज के दौरान कैलेब को एक जू बॉक्स नजर आता है जो कि चार्ली के पास बार में ही रखा था।
ये देखकर कैलब अपना दिमाग चलाता है और उसे लगता है कि शायद सीडी यहीं छुपाई गई है। ये दोनों फटाफट से उस सीडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं और जब इसे चेक करते हैं तब खुलासा होता है कि इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। यानी चार्ली ने सिर्फ बेवकूफ बनाकर धमका रहा था, उसके पास कोई सबूत नहीं थे। इधर हेंडरसन चार्ली के लिए एक नकली पासपोर्ट और आईडी का इंतजाम करता है, जिससे अब चार्ली बेझिझक किसी भी कंट्री में जाकर अपने प्लान को अंजाम दे सकता था। चार्ली के जाने के बाद हेंडरसन के पास एक कॉल आता है और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि चार्ली को जल्द से जल्द जान से मार दे। लेकिन इससे पहले कि हेंडरसन चार्ली को अपना शिकार बना पाता, चार्ली को इस बातचीत के बारे में सब पता चल जाता है, क्योंकि चार्ली ने हेंडरसन के मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम लगा रखा था जिससे हेंडरसन की सारी बातें चार्ली को पता चल जाती थी। इसलिए जानकारी मिलने के बाद चार्ली यहाँ से भाग निकलता है और पेरिस रवाना हो जाता है, जिस वजह से हेंडरसन चार्ली को मार नहीं पाता। पेरिस आने के बाद सबसे पहले चार्ली के निशाने पर होती है ग्रेचेन, जिस पर चार्ली नजर रखना शुरू कर देता है और फिर ग्रेचेन के फ्लैट में घुसने के लिए लॉक पिकिंग का तरीका जानता है और फिर उसके घर पहुंच जाता है और यहाँ से कुछ जरूरी सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कुछ हाथ लगने से पहले ही ग्रेचेन यहाँ आ जाती है और चार्ली से मारने का ट्राई करता है, पर गन चलाने के डर से इसे मार नहीं पाता और फिर प्लान बी पर वर्क करता है। इस वक्त ग्रेचेन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही होती है। ये खबर मिलते ही चार्ली हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और यहाँ किसी तरह सीक्रेटली उसके हॉस्पिटल के रूप में एंटर करता है और फिर मौका देकर उसकी ऑक्सीजन मशीन में पाइप इंजेक्ट कर देता है। पर ग्रेचेन भी बड़ी चालाक थी, ये चार्ली की इस चाल को नाकामयाब कर अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद दोनों में नोकझोंक होती है और ग्रेचेन चार्ली पर हमला करके यहाँ से भाग निकलती है। ग्रेचेन इतनी ज्यादा पैनिक होती है कि वो रोड पर बिना सोचे समझे भागने लगती है और कार सामने से आकर उसे जोर से हिट करती है और बस यहीं ग्रेचेन मौत की नींद सो जाती है। ग्रेचेन के पास मौजूद उसका फोन भी जमीन पर गिरा हुआ था, जिसे चार्ली चुपचाप उठा लेता है और फिर फ्रांस की तरफ रुख करता है। रात में चार्ली एक बार में बैठा होता है और यहीं इसे हेंडरसन भी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देख चार्ली समझ जाता है कि हेंडरसन के यहाँ आने का मकसद उसकी जान लेना है। चार्ली इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर इसकी ये ट्रिक काम नहीं करती और फिर हेंडरसन चार्ली के पास आकर उससे कहता है कि तुम पास्ट को नहीं बदल सकते हो। लेकिन चार्ली इतनी आसानी से इसके कब्जे में नहीं आता और बार के बाथरूम में छोटा सा एक्सप्लोजन करके यहाँ से फरार हो जाता है। अब चार्ली इंक्लाइन से कांटेक्ट कर उससे हेल्प मांगता है और इंक्लाइन इसकी मदद करने को राजी हो जाती है और इसे इस्तांबुल आने को कहती है। इंक्लाइन की बात मानकर चार्ली इस्तांबुल के लिए रवाना हो जाता है और यहाँ इंक्लाइन से मुलाकात करता है। इंक्लाइन इसे एक सीक्रेट और सेफ हाउस जैसा ठिकाना देती है जहाँ चार्ली आराम से रह सकता है। यहाँ इंक्लाइन चार्ली को बताती है कि मेरे हस्बैंड केजीबी में एक ऑफिसर हुआ करते थे और उनकी पहचान एक मर्डरर के तौर पर होती थी और इसी के चलते उनकी जान चली गई और तब से इंक्लाइन अकेले जिंदगी गुजार रही है। इंक्लाइन चार्ली के साथ मिलकर बाकी अटैकर्स की लोकेशन जानने की कोशिश में जुट जाती है। इधर हम सामंथा को देखते हैं, जिसे एलेक्स की हरकतों को देख शक हो जाता है कि जरूर ये कुछ गलत काम कर रहा है। इसलिए जब सामंथा एलेक्स से इस बारे में पूछताछ करती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। ये सब देखकर सामंथा को पता चल जाता है कि चार्ली को हेंडरसन के साथ भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है, जिसने पहले चार्ली को ट्रेन करने की जिम्मेदारी हेंडरसन को सौंपी थी, पर अब ये हेंडरसन के हाथों चार्ली को मरवाना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चार्ली पर, जो मैड्रिड में था, जो यहाँ मिश्का की तलाश में आया था। ये मिश्का को ढूंढता हुआ एक शानदार लग्जरी होटल में पहुंच जाता है, क्योंकि चार्ली को पता चला था कि मिश्का रूफटॉप पर बने स्विमिंग पूल में अक्सर अकेले ही टाइम बिताता है और उसे स्विमिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। इस पूल की खासियत ये थी कि ये एक लूप होल था और पूरी तरह से ग्लास से बनाया गया था। ये जानने के बाद चार्ली इंक्लाइन से कहता है कि वो ग्लास को चकनाचूर करने के लिए एक डिवाइस बनाएगा और फिर मिश्का को मौत की नींद सुला देगा। डिवाइस तैयार करने के बाद चार्ली सीधा मिश्का के पास आता है और उसका सामना करते हुए उससे कुछ खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करता है, पर मिश्का बहुत चालाक था, वो इसे कुछ नहीं बताता। ये देखकर चार्ली का दिमाग घूम जाता है और ये स्विमिंग पूल में लगे ग्लास को चकनाचूर कर मिश्का को मौत के हवाले कर देता है। इंक्लाइन चार्ली को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि हेंडरसन तुम पर नजर बनाए हुए है, इसलिए तुम्हें इस जगह को इसी वक्त छोड़ना होगा। चार्ली यहाँ से जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी हेंडरसन इसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि ये चार्ली को मार पाता, इतने में यहाँ पर एक और शख्स आ जाता है। ये सामंथा का आदमी था जो चार्ली को बचाने और हेंडरसन को मारने आया था, इसलिए ये हेंडरसन का मुकाबला करता है और दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। चार्ली सामंथा के गार्ड की मदद करने का सोचता है, पर इंक्लाइन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चार्ली इसकी मदद न करके यहाँ से भाग जाता है। अब तक कैलेब को भी पता चल गया था कि चार्ली को कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कौन, ये जानने की कैलेब पूरी कोशिश करता है और जल्द ही कैलेब को कामयाबी मिल जाती है। इन्हें मालूम चल जाता है कि इंक्लाइन चार्ली का साथ दे रही है और जब ये लोग इंक्लाइन की लोकेशन तलाशते हैं तो ये इस्तांबुल की शो होती है।
ये सब जानकारी जुटाने के बाद कैलब अपनी टीम को इस्तांबुल की तरफ रवाना कर देता है और ये टीम इंक्लाइन के सेफ हाउस तक आ जाती है। इससे पहले कि कैलब के आदमी चार्ली और इंक्लाइन को पकड़ पाते, इन दोनों को पहले ही उनके आने की भनक लग जाती है और ये जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन कैलब के गुंडे इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश में इन पर जैसे ही फायरिंग करते हैं, इंक्लाइन को गोली लग जाती है। ये देखकर चार्ली इंक्लाइन को बचाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता और इंक्लाइन इस दुनिया से विदा हो जाती है। और इस घटना से चार्ली बहुत ज्यादा दुखी होता है और अब अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग का आगाज कर देता है और जल्द ही ये एलिश को भी ट्रैक कर लेता है और इसे पता चलता है कि इस वक्त एलिश रोमानिया में छुपा हुआ है और ये चार्ली को एक वेपन की सप्लाई में फंसाता है और चार्ली भी उस तक पहुंचने की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद चार्ली सॉफ्टवेयर में अपने एक पिक्चर अपलोड करता है और जब कैलब और एलेक्स सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि चार्ली वहां मौजूद है, पर असल में चार्ली इन दोनों को अपने प्लान में उलझा रहा था। मौका देखकर चार्ली एलिश के पास पहुंच जाता है। चार्ली ने एलिश को मिसाइल भेजने की बात कही थी, लेकिन जब एलिश देखता है तो मिसाइल की जगह बॉम्ब्स होते हैं। चार्ली एलिश से कहता है कि अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाई या यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। ये सुनकर एलिश भी बहुत डर जाता है और चार्ली के पूछने पर अपने बॉस के बारे में सब कुछ रिवील कर देता है। एलिश के बॉस का नाम था शिलर। यहाँ चार्ली को एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती है जिसमें इसे पता चलता है कि शिलर जमीन पर नहीं रहता बल्कि उसका ठिकाना तो पानी है और ये अभी भी बाल्टिक सी में ही रह रहा है। सब जानने के बाद चार्ली यहाँ से चला जाता है जबकि एलिश चार्ली के बिछाए जाल में फंसा रहता है और जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और एलिश यहीं मारा जाता है। इधर CIA को भी पता चल जाता है कि चार्ली ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चार्ली पर जो पोर्ट तक आ गया था और यहाँ वो शिलर के गार्ड्स को देखता है और उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। इसी बीच चार्ली का सामना बेयर से भी होता है। दोनों दोस्त इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और फिर चार्ली वापस अपने मिशन पर वर्क करना शुरू कर देता है। अभी चार्ली शिलर के शिप और उसकी एक्टिविटी पर नजर रख ही रहा होता है कि तभी कोई अननोन पर्सन आकर इसे शिलर के शिप पर ले जाता है और यहाँ पहली बार चार्ली सारा के मेन किलर को देखता है। शिलर चार्ली से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने कैलेब और एलेक्स के साथ कौन सी डील की थी। ये सुनकर चार्ली एकदम शांत रहता है। शिलर को यह भी पता था कि चार्ली गन चलाने से डरता है, इसलिए ये चार्ली के हाथ में गन थमा देता है और कहता है कि तुम एक कायर हो और गन नहीं चला सकते। इस पर चार्ली कोई जवाब नहीं देता, पर तभी शिलर देखता है कि उनकी शिप दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। शिप का कैप्टन इसे रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता और सब लोग बहुत परेशान होते हैं। चार्ली ने बताता है कि इस शिप को मैंने हैक किया है और अब ये गल्फ ऑफ फिनलैंड की तरफ जा रही है, जहां पुलिस ऑफिसर्स के पास शिलर, एलेक्स और कैलेब सबकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद पुलिस शिलर के साथ पूरी टीम को हिरासत में ले लेती है। इधर एलेक्स और कैलेब को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। चार्ली ने सारा के सभी दुश्मनों को पुलिस के हवाले कर अपने मिशन को पूरा कर दिया था। इसके बाद ये हेंडरसन के पास जाता है और दोनों के बीच सब सॉर्ट आउट हो जाता है और आखिर में हम चार्ली को अकेले देखते हैं जो प्लेन को उड़ाते हुए काफी खुश होता है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार मूवी? पसंद आई या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।